आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत हम करेंगे साइंस वाले पोर्शन से। और साइंस में हम देखने वाले हैं पहली न्यूज़, कैंसर से रिलेटेड एक रिसर्च सामने आई है उसको। तो सबसे पहले कैंसर की बेसिक जानकारी। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है उसको हम कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो सेल्स कहते हैं। देखो, हमारी बॉडी में सेल्स बनती हैं और उनकी डेथ भी होते जाती है। लेकिन देखो, यदि किसी सेल्स में, जिसको हम असामान्य सेल्स या फिर कोशिकाएं कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर यदि वो बनने लग जाती हैं और वो लगातार बढ़ते ही जाएं अनियंत्रित तरीके से, फिर वो विभाजित भी होने लग जाती हैं, इनको कहते हैं कैंसर कोशिकाएं। ये शरीर के अंदर जो टिश्यू रहते हैं ना, उनको ये नष्ट कर देती हैं और फिर ये आपस में गुच्छा बना लेती हैं, बढ़ते ही जाती हैं और फिर टिश्यूज़ को इस प्रकार से वो प्रभावित करती हैं। यदि हम कैंसर के कुछ लक्षणों की बात करें, जैसे कि थकान, लगातार खांसी और सांस लेने में दिक्कत होना, खाते समय कुछ निगलते हैं तो उसमें तकलीफ़ होती है, त्वचा के अंदर किसी गांठ जैसा हमको महसूस होने लगता है, तेज़ी से वज़न घट जाए या बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, त्वचा का रंग चेंज हो जाना, रेडनेस, कालापन, पीलापन, यूरिन संबंधी दिक्कतें, अपच की लगातार शिकायत, ठीक है, कुछ भी खाने के बाद परेशानी महसूस होना, आवाज़ में भारीपन, जोड़ों और मांसपेशियों में बिना कारण दर्द बने रहना, रात के वक्त बुखार आना या फिर रात में पसीना आने की समस्या ज़्यादा हो जाए। अब थोड़ी सी डिटेल हम और देख लेते हैं। कैंसर की बीमारी नॉर्मली डीएनए के बदलाव के कारण होती है, मतलब म्यूटेशन के कारण होती है। यदि कोई कोशिका है तो उसके अंदर में डीएनए होता है और इसमें कई तरह के जीन्स होते हैं। ये जीन्स ही बताते हैं कोशिका को कि कैसे उसको वृद्धि करना है, ठीक है, और कैसे आगे उसको बढ़ जाना है और किस तरह के काम करना है। इसी के चलते चलते कैंसर की बीमारी होती है। अब हम आते हैं स्टडी की तरफ कि स्टडी में क्या बात कही गई है। तो एआई टूल को डेवलप किया गया है टू स्टडी कैंसर काजिंग म्यूटेशन, ठीक है। जो म्यूटेशन होता है कैंसर के कारण से, तो उसका पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को डेवलप किया गया है। तो इसमें हमें एक्टिव और जो न्यूट्रल म्यूटेशन है ना, उसके बीच में अंतर पता चलता है बाय स्टडिंग देयर नेबरहुड्स। अब हम बात कर रहे हैं आईआईटी मद्रास की। इन्होंने डेवलप किया है एआई टूल को, जिसका नाम दिया गया है एनबी ड्राइवर। एनबी ड्राइवर मतलब होता है नेबरहुड ड्राइवर। इसका यूज़ किया जाएगा एनालाइजिंग कैंसर काजिंग म्यूटेशन। कैंसर के कारण जो म्यूटेशन हो रहा है सेल्स में, ठीक है, उसका पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, उसको एनालाइज करने के लिए। यदि हम नेबरहुड को की तरफ देखें या फिर हम बात कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट की of a mutation in genome, it can look at harmful driver mutation and distinguish them from neutral passenger mutation। इसके बाद यदि हम इस टेक्निक की बात करें तो दिस टेक्निक ऑफ लुकिंग एट द जीनोमिक नेबरहुड टू मेक आउट द नेचर ऑफ द म्यूटेशन इज़ नवल। मतलब यदि हम जो म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, डीएनए या फिर जीन्स में बदलाव की बात कर रहे हैं, तो अभी जो नेचर हमको देखने को मिल रही है नेबरहुड की, वो नया है एंड लार्जली अनएक्सप्लोर्ड वन। अभी तक उसको अनएक्सप्लोर्ड किया गया है। तो सामने बात ये आई है कि जो म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन मतलब आप कह सकते हैं कि सेल्स में जो बदलाव आ रहा है, डीएनए में जो बदलाव हम देखने को मिल रहा है, वो डिपेंड करता है ऑन द नेबरहुड एंड हाउ दिस टूल मे बी यूज टू ड्रा द लाइन बिटवीन ड्राइवर एंड पैसेंजर म्यूटेशन। तो यही जो चीज़ है ना, नेबरहुड, और हमारे पास जो टूल डेवलप किया गया है, ये एक प्रकार से अंतर हमें बताता है बिटवीन ड्राइवर म्यूटेशन एंड पैसेंजर म्यूटेशन के बीच में। अब इसके बाद में यहाँ पर हमको एक मेजर चैलेंजेस
देखने को मिलता है फेस बाय कैंसर रिसर्चर्स। कैंसर पर जो लोग रिसर्च करते हैं तो उनको सबसे बड़ी समस्या जो सामने आती है वो ये है, इसमें इन्वॉल्व्स होता है डिफरेंशियल बिटवीन द रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ ड्राइवर म्यूटेशन। स्मॉल कम संख्या में हमको ड्राइवर म्यूटेशन देखने को मिलता है, जिसके कारण से कैंसर सेल ग्रो होती हैं, और लार्ज नंबर में हमको देखने को मिलता है पैसेंजर म्यूटेशन दैट डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज। अब इसमें बात बताई गई है स्टैटिकल मॉडलिंग से रिलेटेड। देखो, जब हम बात कर रहे हैं पैसेंजर म्यूटेशन की और दूसरी बात कर रहे हैं ड्राइवर म्यूटेशन की, तो दोनों के बीच में जो अंतर की बात कर रहे हैं हम, तो हम देखते हैं किसको, नेबरहुड को। नेबरहुड पर ही डिपेंड करता है म्यूटेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हमको नहीं हो पा रही है कि नेबरहुड आखिर इसमें कहाँ किसको गया है। तो हो सकता है ये जैसे कि ये सेल्स है जो कि अनियंत्रित कैंसर सेल इसको आप बोल रहे हैं, ये बढ़ते ही जा रहे हैं, इस प्रकार से बढ़ते ही जा रही है। इसी के साइड वाली सेल्स को नेबरहुड कहा गया है या फिर किसको कहा गया है, यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। लेकिन यदि कभी हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है तो हमें नेबरहुड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। थ्रू रोबस्ट स्टैटिकल मॉडलिंग वी शो दैट देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द पैटर्न ऑफ सीक्वेंस, जिसको कॉन्टेक्स्ट कह सकते हो आप, सब्जेक्ट कह सकते हो, सराउंडिंग द ड्राइवर एंड पैसेंजर म्यूटेशन। अब हम बात कर रहे हैं उस टूल की जो कि अभी बनाया गया है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो रिसर्चर ने स्टडी किया है ए डाटा सेट जिसमें शामिल है 5200 म्यूटेशन टू डिराइव द मॉडल। अब मॉडल कैसे बनाया गया है, कम से भी कम जो डाटा सेट इन्होंने यूज़ किया था तो उसमें 5265 म्यूटेशन को इन्होंने शामिल किया था। तो जो NB ड्राइवर है, ओवरऑल इसकी जो एक्यूरेसी है वो 89% है, और इसको रैंक्ड किया गया है सेकंड आउट ऑफ 11 प्रिडिक्शन एल्गोरिथम में से। अब यदि हम इन कंपेरिजन ही सेड दैट द टॉप परफॉर्मिंग टूल, या फिर जिसको FATHMM अचीव्ड एन एक्यूरेसी ऑफ 91% ऑन द सेम डाटा सेट। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो थंडर स्टॉर्म से रिलेटेड है, जिसको ए स्टॉर्म विथ लाउड नॉइसेस एंड फ्लैशेस ऑफ लाइट इन द स्काई, थंडर एंड लाइटनिंग। गरज और बिजली के साथ आई आंधी, गरज तूफान, तड़ित झंझा जिसको हम कहते हैं, और लाइटनिंग से मतलब आकाशीय बिजली से रिलेटेड कुछ रिसर्चेस हैं जो कि सामने आई हैं। तो इसमें ये बात बताई गई है कि हम बात कर रहे हैं आर्कटिक की। आर्कटिक में भी कहाँ से लेकर के कहाँ तक, साइबेरिया, फ्रॉम साइबेरिया से लेकर के नॉर्थ अलास्का तक की हम बात कर रहे हैं, ये पूरा आर्कटिक है। जब यहाँ पर कंटिन्यू 3 सक्सेसिव थंडर स्टॉर्म देखने को मिली तो इसने पूरा क्लीन कर दिया, स्वेप्ट कर दिया था अक्रॉस द आईसी आर्कटिक फ्रॉम साइबेरिया से लेकर के नॉर्थ ऑफ अलास्का। अनलीजिंग लाइटनिंग बोल्ट्स इज एन unusual phenomena that scientists say will become less rare with global warming। तो यदि हम इसको मोटे तौर से देखें तो इसमें बात यही कही गई है कि देखो, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से ये जो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं जहाँ पर घटित नहीं होती थी, इस प्रकार से जो बिजलियाँ हैं, तड़ित झंझावात, थंडर स्टॉर्म की हम बात कर रहे हैं, वो अब इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा संबंध इन्होंने कर दिया है क्लाइमेट चेंज को से, या जिसको आप कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग से। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के इंक्रीज होने से ही जहाँ पर इतनी जो लाइटनिंग, आकाशीय बिजली कम गिरती थी, उस एरिया में भी अब ज़्यादा घटनाएं देखने को मिल रही हैं, ऐसा इस स्टडी में सामने आया है। अब यहाँ पर एक बात बताई जाती, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हवा की, ओवर द आर्कटिक ओशियन, ये आर्कटिक ओशियन है, इसके ऊपर की हम हवा की बात कर रहे हैं।
स्पेशली व्हेन वाटर इज कवर्ड विथ आइस। अब यहाँ जो पानी भरा हुआ है ये इस प्रकार से आइस से कवर है। अब यहाँ पर उतनी ज़्यादा हमको संवहनी हवा देखने को नहीं मिलती है। नीडेड टू जनरेट लाइटनिंग स्ट्रॉम, जितनी की लाइटनिंग पैदा करने के लिए चाहिए, लेकिन क्लाइमेट चेंज के चलते चलते यही चीज़ गर्म हो जा रही है। द आर्कटिक फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज़ चेंजिंग, ऐसा साइंटिस्ट लोगों का कहना है। अब कुछ कुछ इसकी फ्रीक्वेंसी की भी बात करी गई है कि जैसे ट्रिपल्ड हो गई है। एपिसोड्स ऑफ द समर लाइटनिंग, समर लाइटनिंग की हम बात कर रहे हैं विद इन द आर्कटिक सर्किल। यदि हम 2010 से देख लेना तो इस प्रकार की घटनाएं ट्रिपल्ड हो गई। ए ट्रेंड डायरेक्टली टाइड टू क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीजिंग लॉस ऑफ सी आइस इन द फार नॉर्थ वाला एरिया। अब जैसे कि हमने पानी के गर्म होने वाली बात कर लिए हैं, तो जैसे जैसे सी आइस गायब होती है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, वो पिघल जा रही है, मोर वाटर इज़ एबल टू एवेपोरेट। अब पानी भाप बन के और भी ज़्यादा उड़ने लगता है। अब इससे जो मॉइस्चर है वो जो एटमॉस्फेयर है उसको गर्म करने के लिए और भी उसमें ऐड होते जाती है, ऐसा इसमें कहा गया है। इट इज़ गोइंग टू गो विद द टेम्परेचर्स। अब यदि हम बात करें ऑन द वाटर की, द लाइटनिंग इज़ एन इंक्रीजिंग हजार्ड टू मैरिनर्स, मतलब जो नाविक हैं उनके लिए खतरा पैदा कर रही है ये प्रकार की जो आकाशीय बिजली है ना। एंड वेसल ट्रैफिक इज़ इंक्रीजिंग एज सी आइस रिट्रीट। अब मान के चलो यहाँ तक पहले बर्फ़ जमी हुई थी, अब इतना एरिया यदि बर्फ़ का पिघल गया है तो यह बर्फ़ पीछे हट गई है। अब इस एरिया में जहाँ पर 10 नाव चलती थी अब वहाँ पर 20 नाव चलने लग जाएंगी। इसका मतलब ये है वहाँ जो वेसल्स चल रहे हैं ना उनकी संख्या इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए और भी ज़्यादा थ्रेट पैदा हो गया। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो चूहों से रिलेटेड है। इसको सीधा इंसानों के साथ में रिलेट करके बात बताई गई है। जैसे हम यदि बात करें इस रिसर्च की तो लास्ट डिकेड की हम बात कर रहे हैं, लास्ट 10 साल की हम बात कर रहे हैं। इसमें ये बात पता चली है इन लैब सेटिंग्स ए रैट वुड रेदर हेल्प ए फेलो रैट who is in distress rather than an unfamiliar newcomer to the lab। 2 चूहे यहाँ पर रखे गए हैं, एक तो ये 2 चूहे इस प्रकार से एक दूसरे के ये साथी हैं। अब यदि इनमें से कोई एक जो चूहा है यदि डिस्ट्रेस में रहता है तो अब जो सेकंड वाला चूहा है वो इसकी हेल्प करेगा, ठीक है। यदि कोई न्यू कमर यहाँ पर न्यू चूहा आप भेज दोगे तो इसकी हेल्प करने की बजाय वो हेल्प किसकी करता है, जो पहले से उसका जो साथी है वो डिस्ट्रेस में है उसकी। ऐसा ही स्टडी में बात सामने आई है। इसके बाद वाली साइंस की जो न्यूज़ है वो वीनस से रिलेटेड है, मतलब शुक्र ग्रह से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। वॉल्कानोस ऑन द वीनस। देखो लास्ट ईयर साइंटिस्ट वर एक्साइटेड बाय ट्रेसेस ऑफ फास्फीन्स इन वीनस के एटमॉस्फेयर। वीनस के एटमॉस्फेयर पर हमको फास्फीन गैस मिली थी बिकॉज इट कुड इम्प्लाई द प्रेजेंस ऑफ लाइफ देयर। इससे साइंटिस्ट लोगों को ये लगा कि लाइफ वहाँ पर हो सकती है या फिर रही होगी। This has been displayed by what Cornell University researchers have suggested। इन्होंने क्या सजेस्ट किया था, that there are explosive volcanoes on the surface of Venus। शुक्र ग्रह में अभी भी कुछ एक्टिव ज्वालामुखी हमको देखने को मिलती हैं on the surface of Venus, जो कि इमिट करती है फास्फाइड्स which form फास्फीन। फॉस्फोडाइड ये यहाँ से इमिट करती हैं ये ज्वालामुखी, यही फिर फास्फीन गैस को बनाती है।
इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सिविल लिबर्टीज़ से रिलेटेड। तो सिविल लिबर्टीज़ के अंतर्गत कौन कौन सी आज़ादी किसी इंसान को प्राप्त है उसको हम देख लेते हैं। तो द स्कोप ऑफ द टर्म डिफर बिटवीन कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ में ये जो टर्म है वो अलग हो सकती है। सिविल लिबर्टीज़ में इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ कॉन्सिनेंस, freedom of press, freedom of religion, freedom of expression, freedom of assembly, the right to security and liberty। इस प्रकार से ढेर सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्सिनेंस मतलब होता है अपनी अंतरात्मा की आवाज़। तो यही न्यूज़ हम यह देखने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है जिस भी व्यक्ति की सिविल लिबर्टीज़ प्रभावित होगी उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट खड़ा है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट विथ पीपल टू प्रोटेक्ट सिविल लिबर्टीज़, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना का। ठीक है। इसके अलावा जब से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे NV रमन्ना आए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स हमको देखने को मिले हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले हम लाइव स्ट्रीमिंग की न्यूज़ पढ़े थे ना, कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग हो रही है, जो भी वाद विवाद हो रहा है, जो भी केस लड़े जा रहे हैं, उनको पब्लिक देख सके ताकि लोगों को कानून की जानकारी हो और कोई उनका शोषण आसानी से ना कर सके। इंडिया में भी जो कानून बनाए गए हैं उनका कोई मिसयूज़ ना कर सके, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पुलिस हो, या फिर जो मेजॉरिटी वाली जो कम्युनिटी होती है वो। इसलिए चाहती है सुप्रीम कोर्ट, CJI जो है हमारे, वो चाहते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए कोर्ट की। आगे इनका कहना है, देखो, द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन इज ए सैक्रोसैंक्ट टू फ्री स्पीच। जिस प्रकार से फ्री स्पीच हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार से कोर्ट में जो भी इंफॉर्मेशन हो रही है, एक दूसरे के साथ शेयर हो रही है, वो लोगों के साथ में भी शेयर हो। तो हम बात कर रहे हैं लॉन्चिंग की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनॉर्गरेट किया था द लॉन्च ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स एट द गुजरात हाई कोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कमेटी चेयरपर्सन जस्टिस DY चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस MR शाह, गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे विक्रम नाथ। CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज़ कीन टू कमेंस लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ इट्स प्रोसीडिंग। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही ये चाह रहा है कि जो भी कार्यवाही, जो भी वाद विवाद, जो भी केस लड़े जा रहे हैं उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो। वी आर वर्किंग आउट द लॉजिस्टिक एंड वर्किंग ऑन द फुल कंसेशन ऑफ द फुल कोर्ट। अब होता क्या है, मान के चलो ये कोर्ट में कोई कार्रवाई हुई, इसको मीडिया बताती है पब्लिक को। इसके चलते चलते अब कई सारी ऐसी जानकारी हो सकता है कि मीडिया पब्लिक के सामने ना रखे, जानकारी को फ़िल्टर करके बताए और लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से पता ना चल सके। इसी के चलते चलते सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसके लिए कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा इनका मानना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं अफ़गानिस्तान से रिलेटेड। तालिबान वॉन बैटल्स, वी विल विन द वार, ऐसा वहाँ के जो प्रेसिडेंट है अशरफ घनी, इनका कहना है। फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल सॉल्यूशन सेज अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट। तो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट का कहना है कि हमारा जो मेन फोकस है वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन को लेकर है। द अफगान नेशनल फोर्सेस विल प्रिवेल ओवर तालिबान मिलिटेंट हु आर मेकिंग एडवांसेस ऑन टाउन्स एंड बॉर्डर चेक पोस्ट। इसी के चलते चलते अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घनी ने कहा है कि कैसे करके भी हो, तालिबान हैड वॉन सम बैटल दस फार। अब इंटरव्यू में कुछ इनके तीखे भाषण भी सुनाई दिए, जिन्होंने एक्यूज़ड किया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान फेल हो गया है टू प्रिवेंट
जिहादी फाइटर फ्रॉम क्रॉसिंग द बॉर्डर। जो जिहादी फाइटर हैं उनको पाकिस्तान रोक नहीं पा रहा है। एंड फॉर नॉट पुशिंग द तालिबान हार्ड इनफ ऑन टाक। अब इनका कहना है कि ये लोग ना डायलॉग को ओपन रखेंगे विद इस्लामाबाद एंड कंटिन्यू द इंट्रा अफगान नेगोशिएशन विद द तालिबान इन दोहा। इसके साथ साथ में दोहा में अभी तालिबान के साथ जो भी निगोशिएशन होना है उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं उड़ीसा से। तो उड़ीसा की गवर्नमेंट वहाँ की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको सहायता देगी 453.50 करोड़ की। तो उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस 453.50 करोड़ असिस्टेंट फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप एज ए पार्ट ऑफ कम्प्रहेंसिव कोविड-19 पैकेज। इसके अलावा 169 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाएगा ब्लॉक लेवल बिल्डिंग के निर्माण के लिए फॉर वुमेंस SHG फेडरेशन। इसके अलावा 84.5 करोड़ रुपया प्रोवाइड किया जाएगा एज ए रिवॉल्विंग फंड के रूप में। यदि हम बात करें मेंबर ऑफ द ग्रुप, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ये लोग सेल कर सकें उनके प्रोडक्ट को एट द न्यू बिल्डिंग्स विच वुड बी नॉन एज मिशन शक्ति भवन। अभी जो नई बिल्डिंगें बनाई जाएंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए उसको मिशन शक्ति भवन का नाम दिया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 200 करोड़ टुवर्ड इंटरेस्ट सबवेंशन विच इज़ लाइकली टू। तो 200 करोड़ रुपया का जो अनुदान है वो इंटरेस्ट के रूप में दिया जाएगा। इंटरेस्ट के रूप में अनुदान मतलब ये समझ लीजिए 200 करोड़ रुपया लोन के अनुदान के रूप में दिया गया है। विच इज़ लाइकली टू हेल्प वुमेन SHGs पे बैक लोन्स प्रोवाइडेड टू देम। अब हम बात कर रहे हैं मिशन शक्ति की। मिशन शक्ति इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें शामिल है 70 लाख वुमेन ऑफ उड़ीसा। दे आर ए डेवलपमेंट फोर्स, ऐसा कहना है चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक का। अब इसके अलावा सेपरेट डिपार्टमेंट जिसका नाम है मिशन शक्ति हैज़ रिसेंटली बीन कार्व्ड आउट ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब हम बात कर रहे हैं जो भी प्रोडक्ट इनके द्वारा बनाए गए हैं उनकी खरीदी को लेकर के। यदि हम बात करें पिछले 2 साल की तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जिनकी कीमत है 2800 करोड़ हैव बीन परचेज्ड फ्रॉम वुमेन SHG, मतलब वुमेन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वहाँ से इतने सारे प्रोडक्ट की बिक्री हुई। मिशन शक्ति सेक्रेटरी सुजाता का कहना है वुमेन SHG वुड बी प्रोवाइडेड बैंक लोन टू द ट्यून ऑफ 6000 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इतना करोड़ रुपया देने का प्रावधान किया गया है, ऐसा मिशन शक्ति की सेक्रेटरी सुजाता का कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ जो है एंटी ट्रैफिकिंग बिल से रिलेटेड है। एंटी ट्रैफिकिंग बिल का मतलब ये है कि महिलाओं और जो खास करके गर्ल्स हैं उनकी जो तस्करी होती है उनको एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाता है और जो सेक्स वर्क वाले काम धंधे में उसको लगाया जाता है, गलत काम में उनको लगाया जाता है, उससे रिलेटेड एक कानून बनाने को लेकर के ये न्यूज़ है। इसमें कुछ लोगों की चिंताएं हैं, कोई लोग इसका वेलकम भी कर रहे हैं, तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है, इसको हम देख लेते हैं। There are high hopes and some concern surrounding the Trafficking in Person Prevention Care and Rehabilitation Bill 2021 likely to be tabled in the monsoon season of the Parliament। तो पार्लियामेंट का जो मानसून सीजन आने वाला है इसमें इस कानून के ऊपर चर्चा हो सकती है। अब कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, संगठन हैं, NGOs हैं जो कि मानव की तस्करी को रोकने, उनकी सहायता करने के लिए इसमें लगे हुए हैं। और न केवल संगठन बल्कि इसमें लॉयर, रिसर्चर, इन्होंने वेलकम किया है ड्राफ्ट ऑफ द बिल विच स्टेट्स दैट द लेजिस्लेशन इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग एंड
काउंटरिंग ट्रैफिकिंग इन पर्सन। स्पेशली हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन की, टू प्रोवाइड फॉर केयर, उनका प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलाइजेशन, उनके घर वगैरह की व्यवस्था करना। इसके अलावा वाइल रिस्पेक्टिंग देयर राइट, उनके जो भी अधिकार हैं उनको सम्मान करना, उनकी केयर करना, एंड क्रिएटिंग ए सपोर्टिव लीगल, इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरमेंटल प्रोवाइड करना फॉर देम, एंड आल्सो टू इंश्योर प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स, जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ फिर प्रोसिक्यूशन करना। अब इसमें एक बात बताई गई है कि एनआईए, तो एनआईए जो है नोडल एजेंसी होने वाली है इसकी। तो जो ड्राफ्ट बिल अभी लाया गया है ये भी बताता है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, एक्ट एज द नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग। इसके अलावा ये जो है कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी भी रहेगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड कॉम्बैटिंग ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एंड अदर ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। अब अवैध रूप से जो तस्करी हो रही है इंसानों की उसको तो देखेगा ही, इसके अलावा इस एक्ट के अंतर्गत और भी जो अपराध शामिल हैं उनको भी देखने का काम करेगा, उनके लिए एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी का काम करेगी। ठीक है, एज वेल एज फॉर इन्वेस्टिगेशन, इसके साथ साथ में प्रोसिक्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन ऑफ सच केसेस। अब हम बात कर लेते हैं इसका क्या क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है या फिर इसमें क्या क्या कमियां लोगों के द्वारा बताई जा रही हैं। इसमें हम कह रहे हैं कि एनआईए नोडल एजेंसी का काम करेगी। नोडल एजेंसी विल गैदर इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस थ्रू एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एट द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। लेकिन ये किस प्रकार से नोडल एजेंसी का काम करेगी, कैसे इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगी, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर नहीं की गई हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं रेस्क्यू प्रोटोकॉल्स की। तो कौशिक गुप्ता है एक कलकत्ता हाई कोर्ट लॉयर हु हैज़ टेकन अप सेवरल केसेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इनका कहना है कि ड्राफ्ट बिल एट प्रेजेंट वाज लार्जली साइलेंट ऑन रेस्क्यू प्रोटोकॉल except the reason to believe by a police officer not below the rank of a sub inspector। ये चीज़ बनाती है रोल ऑफ ASTUS अनक्लियर इन द रेस्क्यू एंड पोस्ट रेस्क्यू प्रोसेसेस। अब इसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलाइजेशन यहाँ पर अब्सेंट है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द दरबार, इनका क्या कहना है? द लार्जेस्ट सेक्स वर्कर कलेक्टिव बेस्ड आउट ऑफ कलकत्ता, इनकी हम बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि बिल जो है क्रिमिनलाइज करता है सेक्स वर्क को। इसके साथ साथ में द चॉइस ऑफ सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन को। द बिल मिक्सेस अप द इशू ऑफ ट्रैफिकिंग एंड सेक्स वर्क, दोनों को इसमें मिक्स कर दिया गया है, ऐसा कहना है एक स्टेटमेंट में फ्रॉम दरबार। प्रोस्टिट्यूशन एंड पोर्नोग्राफी हैव बीन एडेड टू द डेफिनेशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन एंड आर कंसिडर्ड टू बी ट्रैफिकिंग व्हाइल द इशू ऑफ कंसेंट हैज़ बीन मेड इररिलेटिव, द स्टेटमेंट सेड।